जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 3 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये 2 कार्ड पहले आ गए हैं, सारे ही कार्ड पहले आ गए हैं तो मैं इसको नहीं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 दिसंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। चलिए ये आ गया। जो कार्ड आने होते हैं वो आकर ही रहते हैं। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 दिसंबर के दिन। क्वीन ऑफ सॉर्ड आ चुकी हैं बॉटम की एनर्जी में। इसका मतलब आप लोगों ने बाउंड्रीज लगा रखी है। आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पार्टनर इस दुनिया में नहीं है। ऐसा भी आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। आप लोग मैच्योर एज में हो सकते हैं। हो सकता है अभी आपकी शादी नहीं हुई है। आपके पार्टनर स्टक हैं। ये कार्ड रिवर्स में आ गया, कमाल। ओके, ये सब 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर से होपफुल हो रहे हैं। एंड ये अगर स्टक थे तो स्टकनेस ख़त्म हो रही है। ओके यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले हैंग्ड हो सकते हैं, स्टक थे, लेकिन अब ये स्टकनेस इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 87435592। कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये नंबर का क्या मतलब होता है। नंबर का मतलब होता है कि एंजल नंबर हो सकते हैं, आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर आप लोग इन डेट्स पर मिले बिछड़े हो सकते हैं। ओके, ये होता है इनका मतलब। एंजल नंबर अगर कोई आप ऐसा देख रहे हैं जैसे 999, 777, 888, तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, या बहुत सारे शॉर्ट्स में भी इसके रियल मीनिंग निकलते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये पहले किसी तरह के मेंटल ट्रैप में थे। किसी तरह की बिलीफ सिस्टम इनका हो सकता है। जैसे कि कोई इंसान अगर मान ले कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो वो कुछ ना करने के एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता है, ना कि वो उसके सॉल्यूशन ढूंढे। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को या तो इतना बांध लिया था, या तो वाकई में कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ ऐसी सिचुएशन थी फॉरबिडन फ्रूट वाली, कि आपके पार्टनर को लगता था कि ये आपको कभी भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये उस एनर्जी से निकल आए हैं। काफ़ी टाइम तक फंसे रहे थे। मे भी इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अब तक सो रहे थे। उन्होंने कभी इस तरफ क्यों नहीं सोचा। ओके, तो इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे या तो ये इनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया था, जिसकी वजह से इनकी बुद्धि बिल्कुल मंद हो गई थी, एंड ये सोच ही नहीं पाए थे कि मुझे कुछ इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर का खुद का बिलीफ सिस्टम ऐसा था कि हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड या फिर ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ कम्युनिटी में, सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं होता है। तो इस तरह का कुछ कनेक्शन हो सकता है। या फिर कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको ट्रैप करके रखा था। मे बी ये मैरिड थे किसी के साथ, ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को इतना बंधा, इतना मजबूर फील कर रहे थे कि इनको लग रहा था कि ये आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट आप लोगों ने बाउंड्रीज खड़ी कर रखी हैं। किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। यस, ओके, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्योंकि अपने आप को इतना स्टक फील करते थे, बंधा हुआ फील करते थे, इस वजह से आपके पार्टनर ने आप पे कई सारी बाउंड्रीज लगा रखी थी। इन्होंने आप ही को अलाउड नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। ये आपसे बहुत लिमिटेड कनेक्शन रखते थे, ब्रेड क्रम्बिंग करते थे, बहुत ईगो, बहुत एरोगेंस दिखाते थे आपके ऊपर।
एंड इस वजह से आप ये डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं, उन्हीं से रास्ता निकालने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कितनी सारी स्टुपिडिटी कर दी है। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आपने इनके साथ बराबर से पंगे लेने का सोच रखा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों आ चुकी हैं। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे या तो रिवेंज ले रहे हैं, या जिस तरीके से आपके पार्टनर आप पे फोकस नहीं करते थे, आपको एक झलक के लिए भी तरसा देते थे, आपके मैसेज का, आपकी कॉल का कभी रिप्लाई नहीं करते थे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे, तो उसी एनर्जी में आप भी आ चुके हैं। एंड जब से आप इस एनर्जी में आए हैं, तब से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया, क्योंकि बुरा करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको सहना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आपके पार्टनर को अब बहुत बुरा फील हो रहा है, इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ डेविलिश एक्ट किया, इनजस्टिस किया, इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एंड यस, मे बी इनको किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया था, इस वजह से ये ऐसे थे, ड्राई नेचर के हो गए थे, बेरुखी दिखाने लगे थे आपके लिए। 7 एंड ये 4, 11 इनको रियलाइज़ हो चुका है आप लोगों के बीच में कुछ डिवाइन कनेक्शन है, या तो फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। वैसे भी ये ट्विन फ्लेम में तो ये होता ही है कि जो आपकी फीलिंग होगी वही आपके पार्टनर की हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो आपके साथ किया है, वो आप अगर विलिंगली भी नहीं कर रहे हैं, डेलिबरेटली भी नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है। ओके, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, तो सामने वाले इंसान को वो वैसे ही देखता है कि अच्छा मुझसे रिवेंज लिया जा रहा है। इस तरह की एनर्जी इनको फील हो रहा है कि ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं देती है, एंड इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ आपके ही साथ हैं। ओके, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के अब आपको लेके होपफुल हैं, लेकिन ये अभी कोई स्टेप फिलहाल इन्होंने नहीं लिया है। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग अपने में मस्त हैं। 77 आपको दिख रहा हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे दिखा, तो मे बी फिर से 11 की एनर्जी आ चुकी है, तो मे बी आप लोग, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, लेकिन आपने खुद के साथ जस्टिस किया। अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, सिंगल हैं, लेकिन आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। भले ही आप एंजॉय ना कर रहे हों, लेकिन आप शो ऑफ तो ऐसे ही कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी आप इनको जेलस फील कराना चाहते हैं, या आपके अंदर, या तो आप टैरो देख देख के समझ चुके हैं कि आपके पार्टनर ने और क्या क्या गलत किया आपके साथ, जिस वजह से अब आपको ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये इंसान ठीक नहीं था, आपने ज़्यादा ही कुछ सर पे चढ़ा लिया। 8 to 10 आपके पार्टनर, यस, वो जो थर्ड पार्टी है अगर कोई, तो आपके पार्टनर को कार्मिक फील हो रहा है कि वो पर्सन इनका कार्मिक है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी आपको पता है कि नहीं है, तो फिर वो टाइम कार्मिक था। उतना टाइम आप लोगों को अलग रहना था, आप लोगों को ये सारा पेन झेलना था, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी थी। 7 and 9, 16, यस, 7 and 16, यस। आपका जो सेल्फ लव करना है वो आपके पार्टनर के लिए किसी टॉवर से कम नहीं है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, अब आप सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग अपने आप को काफ़ी ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड इन पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड आपकी जो बेरुखी है ये अब आपके पार्टनर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आपके पार्टनर आपसे कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही थे। तो ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपसे कोई कंप्लेन करी भी, तो आपको इनको राइट टाइम करने के लिए बहुत सारे लॉजिक होंगे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी आपसे शिकायत नहीं कर सकते। आप लोग इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, काफ़ी हाई फाई पोजीशन आपको मिल चुकी है, काफ़ी फेमस हो गए हैं, वेल नोन हो गए हैं, टीचर, प्रीचर, मेंटोर हो सकते हैं आप लोग। एंड आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर सिर्फ इस वक्त आपको देख देख के परेशान हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, इनको समझ में आ चुका है कि इनके मोस्ट वांटेड पर्सन आप ही हैं, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, एंड ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन ये आपके जो एटीट्यूड है वो इतना अपोजिट है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आए कैसे। 5 and 4, 9, यस। आपके पार्टनर इस वक्त हर्मिट मोड में हैं, एंड ये इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। लिटरली
आपके पार्टनर अब मैच्योर हुए हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप पहले से काफ़ी समझदारी से आपने काम किया है। यस, एंड इनको आप ही का जैसा समझदार पर्सन चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि ये दोबारा से कभी कोई गलती ना कर बैठें। इस वजह से इनको आपके जैसे पर्सन की बेहद ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे उन्होंने 11 एंड 5 हो गया 16। यस, 16 एंड 3 हो गया, फिर 16 एंड 3 19, एंड यहाँ पर क्या था 8 एंड 7 15 एंड 4 19। ओ माय गॉड, आपको 19 दिख सकता है, आपको 10 दिख सकता है, आपको 1:01 दिख सकता है। ओके, तो इनको पक्का यकीन हो चुका है कि इनकी खुशी भी आपके साथ ही है, आपकी खुशी भी इन्हीं के साथ है। यस, लेकिन आप इनसे नाराज़ हैं, एंड नाराज़गी बनती है। आप लोग अभी तक सिंगल हैं, एंड आपसे शादी करने के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको समझ में आ चुका है कि आपको भी पता है सब कुछ। इनको अब पता चला है, लेकिन आपको शायद पहले से सब कुछ पता था, या अब आप दोनों को पता चल चुका है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन करने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। क्योंकि आपको ये भी पता चल चुका है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या गड़बड़ी की, एंड इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, जिस वजह से अब आप या तो इनकी माफ़ी का वेट कर रहे हैं, या तो फिर आप चाहते हैं कि अब आपके पार्टनर ही स्टेप लें। आप स्टेप लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपको लगता है कि एटलीस्ट माफ़ी ना मांगो, तो कम से कम अब जो कुछ करना है तुम्ही को करना है, मैं तो कुछ करने से रही। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब जो कुछ करना है, जो रायता फैलाया है, वो यही समेटेंगे। ओके, तो ये पहले स्टक थे, लेकिन अब इनकी स्टकनेस खत्म हो चुकी है। इनको समझ में आ चुका है, पहले आपका ये बेरुखी वाला रूप देख के काफ़ी परेशान होते थे, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है। ये देखिए आ गए हैं भागते हुए। इनको लग रहा है कि मैं मतलब आप सोलमेट हैं, आप पास्ट लाइफ के लवर हैं, आप सब कुछ हैं। एंड जैसे लिटरली जैसे ये लाइन है, ये थक हार के जैसे गया है कि प्लीज़ मुझे सेव कर लो, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। आपको लेके चले जाना चाहते हैं कहीं। ये देखिए कार्ड आ चुका है लवर्स का। तो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। यूनियन होगा आप लोगों का भी। वर्गोस एक्वेरियस के बहुत जम के यूनियन हो रहे हैं, एंड आई थिंक कि अब आप लोगों की भी स्टार्टिंग होने वाली है। तो अगर किसी का होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय माता दी।